सो गाइस, अगर आपके पास एडमोब अकाउंट है और वो सस्पेंड हो गया है, या फिर आप चिंता कर रहे हैं कि भाई मेरे एप्लीकेशन अभी बनाया है हजारों रुपए खर्च करके और अब इसमें एड लिमिट नहीं लगना चाहिए या फिर ये सस्पेंड नहीं होना चाहिए किसी भी कारण की वजह से, तो आज मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने एडमोब को बचा सकते हैं और एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने एडमोब को रिकवर कर सकते हैं। हर चीज के बारे में बात करेंगे, शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेस्ट वीडियोस मैं देते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एडमोब के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि भाई एडमोब में मेरे अराउंड $900 ऐसे बहुत बार हुए, अगर आप वीडियोस देखोगे, कि जिसमें मेरे एडमोब अकाउंट में अच्छे खासे पैसे जमा होते हैं और फॉर नो रीजन सस्पेंड हो जाता है। इनवैलिड ट्रैफिक बोल के या फिर एड लिमिट लगा के या फिर पेमेंट इश्यू बोल के, डुप्लीकेट अकाउंट बोल के होते हैं। बहुत बार गलतियां होती है, बहुत बार नहीं होती है, जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया, लेकिन ठीक है। तो आज हम लोग पूरे पहले तरीके जान लेते हैं कि भाई एडमोब अकाउंट को बचाना कैसे है, कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। इतने सालों में मैंने इतना तो समझ लिया है कि अपने एडमोब को बचाने के कुछ ही तरीके हैं और बहुत आसान तरीके हैं। पहला जो तरीका है, ये जो आपको लिटरली हर बार आता होगा, इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से आपका एडमोब अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ये इनवैलिड ट्रैफिक होता क्या है, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, इनवैलिड ट्रैफिक में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि बॉट्स को यूज करके क्लिक करवाना, कभी कभी पब्लिशर या फिर मतलब कि आप खुद ही क्लिक कर लेना, कभी अपने दोस्तों को इंसिस्ट करना कि भाई क्लिक करो ना, या फिर सोशल मीडिया, रील्स या फिर कहीं और से ट्रैफिक को परचेस करके वहां पे यूजर आना और उस पे धड़ाधड़ क्लिक करवाना, या फिर एक इम्प्रॉम्प्रिएट जगह पे, गलत जगह पे ऐड लगवा देना जहां यूजर गलती से बार बार क्लिक कर रहा है, या फिर बार बार इंटरस्टिशियल ऐड दिखा देना जहां पे यूजर क्लिक करके वापस आ रहा है, क्लिक करके रुक नहीं रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है ऐड पे। ऐसे क्लिक्स को गूगल जो है इनवैलिड क्लिक बोल देता है। तो इसमें एक चीज का आपको ध्यान देना पड़ता है कि जब भी आप थर्ड पार्टी से ट्रैफिक परचेस कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ता है कि यूजर सच में कितना वैलिड है। जैसे कि एडमोब आपको परखता है सबसे पहले कि भाई आपका यूजर आता है, ऐड क्लिक करता है, वो रिलेवेंसी वाले ऐड पे जा रहा है क्या, और वो एडवर्टाइजर का ध्यान रखता है। सेम एज इट इज आपको भी जब आप थर्ड पार्टी से ऐड लाते हैं, मतलब ट्रैफिक लाते हैं, तो आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी यूजर आए तो वो इंटरेस्ट दिखाए ऐड पे। ऐसा नहीं कि वो क्लिक करके वापस जा रहा है या फिर वो इनवैलिड ट्रैफिक हो या फिर वो बेकार ट्रैफिक, इररिलेवेंट ट्रैफिक भेज रहा है जिसको आपके ऐप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ट्रैफिक को इनवैलिड ट्रैफिक बोला जाता है, जिसके कारण आपका एडमोब अकाउंट जो है सस्पेंड हो सकता है। अब सेकंड नंबर पे आता है पॉलिसी वायलेशन। ये वाला इशू का भी ईमेल आपको बेशक कभी ना कभी आया होगा। इस इशू में ये तब उन एप्लीकेशंस को आती है या फिर उन वेबसाइट्स को आती है जो कि गैम्बलिंग कंटेंट रखते हैं अपनी एप्लीकेशन में, या फिर कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट रख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें, इम्प्रॉम्प्रिएट फोटो लगा रहे हैं जो यूजर को रुकने के लिए इंसिस्ट कर रही है, इंटरेस्ट दिखाने के लिए, या फिर कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण यूज हो रहा है जैसे कि मैं इसमें बोल नहीं सकता हूं, रिलेटेड एडल्ट के रूप में, उसमें भी आपका जो है पॉलिसी वायलेशन होता है। साथ ही साथ ऐसा कंटेंट जिसमें आप क्लिक करवा रहे हैं ऐड पे और वो कंटेंट खुल रहा है, लाइक आपने देखा होगा मूवी आप जब डाउनलोड करते हैं तो उस पर आपको 5 बार क्लिक करवा के वो मूवी डाउनलोड होती है। एज इट इज अगर आपने अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन में कुछ इस प्रकार से करा है तो एडमोब से उसकी उम्मीद मत करना। एडमोब ऐसे किसी भी चीज को नहीं मानता, वहां पे भी आप जो है वायलेशन करते हैं उसकी पॉलिसी का। फिर गलत जगह पे रिवॉर्डेड ऐड लगा देना, ये एक सबसे बड़ा इशू है वायलेशन करने का। जब भी आप एक गलत जगह पे ऐड लगा देते हैं रिवॉर्डेड वाला, वहां पर जहां पे उसकी जरूरत नहीं है, जहां पर आप उसको रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, बस दिखाना है तो दिखाना है, किसी एक पोस्ट पे क्लिक करने का रिवॉर्ड ऐड आ गया, ऐसी जगह पे भी आप वॉयलेट कर देते हैं, वहां पे भी आपको सस्पेंड होने का रीजन बेशक आ जाता है। या फिर गलत तरीके से ऐड लगाना। अब ऐड का कुछ रूल्स हैं, जैसे कि एक पेज में एटलीस्ट आप 3 बैनर या फिर किसी प्रकार का ऐड लगा दो। अगर आप बैनर में धड़ाधड़ जो है इंटरस्टिशियल ऐड, रिवॉर्डेड ऐड और जो भी अभी नए नए ऐड निकल रहे हैं बैनर वाले, ऐसे अगर आप ऐड लगा देते हैं, वहां पे भी आप रूल ब्रेक कर रहे हैं। एडमोब बोलता है कि आप एक पेज में 3 लगाओ, लेकिन एटलीस्ट मेरे हिसाब से मैं बोलूं तो यूजर अगर रुकने का मन हो या आप एज एन यूजर के तौर पे सोचे तो आप एक ही ऐड पसंद करेंगे। आप एक ही पन्ने पे 10-10 ऐड भर देंगे तो नहीं। पोस्ट अगर 4 लाइन का, उसमें 2 ऐड ऊपर नीचे आ रहे हैं तो ये भी गलत बात है। मैं बोलूंगा अगर एक है तो नीचे में एक ठीक है, अगर पोस्ट बहुत लंबा है तो 2 ऊपर नीचे ठीक है, लेकिन गूगल के हिसाब से आप 3 लगा सकते हैं एक पेज पे। बट
मेरे हिसाब से यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 1 या 2 ठीक है, लेकिन ठीक है ये आपको पता होना चाहिए था। थर्ड नंबर पे जो कि मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है और आपको इससे बचना चाहिए, अपने एप्लीकेशन का नाम या लिंक किसी भी दोस्त को कभी मत देना, या रिलेटिव्स को या फैमिली को। हम लोग शुरुआत में भाई पैसा नहीं होता है प्रमोशन के लिए तो हम दोस्तों को देते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली को देते हैं कि भाई इंस्टॉल करो इसको, चलाओ, ताकि लोग, हम चाहते हैं कि लोग हमें सपोर्ट करें, बट ऐसा कभी नहीं होता है। इनडायरेक्टली मेरे केस में तो मेरे रिलेटिव या दोस्त ही सबसे बड़े दुश्मन निकलते हैं, या सबके केस में बोल सकता हूं बट मैं ऐसा बोलूंगा नहीं। सिंपली अगर आप उनको सेंड करते हो वो कभी भी उस पर अच्छे तरीके से यूज नहीं करेंगे, या आप अगर उनको इंसिस्ट करते हैं कि भाई मेरी ऐप को यूज करो, उस पर ऐड पे इतने टाइम क्लिक करना, वो नहीं करेंगे। इन केस वो कोई गलती करते हैं तो उसका भुगतान आपको करना पड़ता है अपने एडमोब को खो के, या फिर कुछ ऐसे। जब भी मैंने फ्रेंड्स को दिया है तो वो इतना वीपीएन, या फिर वो टेक्निकल कोई बंदा होगा तो वो वीपीएन लगा के उसमें धड़ाधड़ क्लिक करेगा, वहां से भी कुछ गलतियां हो जाती है। एक जो चीज मैंने देखी है कि अगर आप फैमिली के मोबाइल में अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके खुद ही उसको चला के खुद ही क्लिक करते हैं, ये भी एडमोब डिडक्ट कर लेता है कि सेम आईपी पे जहां से एप्लीकेशन बनी है और जहां पे चल रही है यहां पर कुछ ना कुछ तो इश्यू है। ऐसी चीजों से भी आपका एडमोब सस्पेंड होगा। बेटर होगा कि अब आपके दिमाग में एक सवाल सबसे पहले आया होगा कि मैं प्रमोट कैसे करूं, फिर यही तो एक जरिया है। ऐसा नहीं है, आप फेसबुक ऐड चलाओ, एडवर्ड चलाओ, यूट्यूब को दे दो, अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखो। मैंने पिछले वीडियो में बोला था, बस इस वीडियो में डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों को अगर आप दोगे तो वो कुछ हजार तरीके ढूंढेंगे आपकी एप्लीकेशन को बंद करवाने का या फिर ऐड को बंद करवाने का। अगर वो वीडियोस देखते हैं या फिर एडमोब से रिलेटेड हैं तो वो जानते हैं कि वीपीएन लगा के 4 बार अगर क्लिक करूंगा 4 दिन तक तो आपका एडमोब अकाउंट 101% सस्पेंड होगा, क्योंकि यूजर बेस कम है और मैक्सिमम क्लिक्स वीपीएन से आ रहे हैं। तो गूगल ऐसा सोच लेता है कि आप ही हैं जो उस पर क्लिक कर रहा है, जिसके कारण आपका एडमोब अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। चौथा जो मेजर इशू है वो है डुप्लीकेट अकाउंट बनाना। अगर आपके आईपी से, आपके कंप्यूटर से बार बार एडमोब अकाउंट बने हैं और उसी दौरान आपने एक अकाउंट जो सस्पेंड हुआ था, टर्मिनेट हुआ था, अब आपने इमीडिएट उसी आईपी से अगर दूसरा एडमोब बना लिया है तो भी इश्यू हो जाता है और गूगल उसको भी सस्पेंड या फिर कुछ ना कुछ तो करता है समय आने पे। मेरे हिसाब से यही सबसे मेन तरीके होते हैं जो इश्यू क्रिएट करते हैं आपके एडमोब को सस्पेंड करने के लिए। अब देख लेते हैं कि रिकवर कैसे करते हैं। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, देखिए अगर टर्मिनेट होगा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो खत्म हो चुका है, उस पर उम्मीद करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एडमोब खुद ये बोलता है कि आप इसके लिए रिक्वेस्ट मत डालो, ये कभी नहीं आएगा। बट अगर आपका सस्पेंड हुआ है फॉर 30 डेज तो फिर आप 30 डेज रुको, अपने आप आ जाएगा। सो होप आपको इस वीडियो ने जरा सी भी मदद की होगी। अगर की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो किसी भूले भटके की हेल्प कर सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर करना, एंड कमेंट करके बताना क्या क्या इश्यू आपने झेले और किस प्रकार के आपको मेल आए हैं, जरा जानते हैं और मैं सबको लिटरली रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।